एक ऐसा आम लड़का जो बन जाता है इंडिया का सबसे बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन। ये वो शक लौंडा है जिसने सबको पिघलाया है, फिर चाहे वो बूढ़ा या जवान ही क्यों ना हो। मुझे तो ये भी लगता है कि अगर ये शख्स टाइटैनिक पे भी होता ना तो आइसबर्ग टकराने से पहले ही पिघल जाता। इस शख्स का जन्म होता है 20 अगस्त 1987 को। फैमिली फाइनेंशियली इतनी वेल ऑफ नहीं थी, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक से बहुत बड़ा जुड़ाव था। लगभग 300 साल की म्यूजिकल हिस्ट्री थी इनकी। जब ये बड़े हुए तो इन्होंने भी सितार के अंदर डिप्लोमा करा। अपने पिताजी और अपने दादाजी से अच्छे से म्यूजिक के बारे में कई सारी चीजें सीखी, मगर जो इनका इंटरेस्ट था वो किसी और ही चीज में था। इसलिए खुद को खोजने के लिए ये चले जाते हैं दिल्ली में। वहाँ पे बहुत सारी अजीब अजीब तरह के काम करे ताकि खुद का खर्चा निकल सके। जब इस शख्स ने कॉमेडी में पांव रखा तो उसकी जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। कई सारे रिजेक्शंस और फेलियर्स आए और ये इंसान बावजूद इतने सारे रिजेक्शंस पाने के बाद भी कहीं नहीं रुका और अपनी क्राफ्ट को और ज्यादा पॉलिश करता चला गया। और जब लाइफ की पहली सक्सेस की सीढ़ी आई तो वही 2012 के अंदर, जब इन्होंने कॉमेडी सेंट्रल का इंडियाज बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन का खिताब जीता। और देखते ही देखते साल बीतते चले गए, कुछ छोटी कुछ बड़ी सक्सेस के साथ, जिसमें इनके कुछ सक्सेसफुल स्टैंड अप स्पेशल्स भी रहे, जैसे कि हक से सिंगल हो, तथास्तु हो, कक्षा 11वीं हो। और फिर आया 2023 जब इन्होंने लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्मेंस दी। और वहां पर ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने हिंदी में अपनी परफॉर्मेंस दी हो, क्योंकि कॉमेडी के साथ साथ इन्होंने जिंदगी कई ऐसी बातें इन लोगों को सिखा दी जो शायद ही कोई और सिखाता हो। और फिर आया 2025 जिधर ये पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर परफॉर्म किया था। 6000 से भी ज्यादा की भीड़ थी और हर जगह सिर्फ उन्हीं का नाम चल रहा था। और उस शो के एंड में उन्होंने एक बात कही थी कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खा जाएंगे। अब घर से निकले हैं तो इतिहास रच के ही जाएंगे।